रॉयल क्यूब का बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी का स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन लगभग 30 मिनट रहेगा। ये 30 मिनट आपका लाइफ में डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूँ आपका लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। मैं क्यों ये बताता हूँ कि मेरा लाइफ में मैं 21 तारीख यानी पिछले महीने यानी 21 को स्मिनेश जी ने मीटिंग में नहीं पर्सनली मुझे बुलाकर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। वो मिस्टर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुनने के टाइम पर मैं बहुत चकित हुआ। तुरंत मैंने उसमें ज्वाइन किया और मैंने उसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद मैंने बिजनेस चालू किया। मेरा दोस्त लोगों से बात किया और बिजनेस चालू किया। बिजनेस चालू कर मैंने जो बिजनेस आपको बताने वाला है वो बिजनेस में मुझे क्या मिला है मैं पहले बताता हूँ। टोटली 14 डेज में आई कुड अर्न almost $2,800 out of this business। $2,800 कमाने के लिए मुझे एक मौका मिला था। वही मौका मैं आपको शेयर करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस में आपको भी वही मौका मिलने वाला है जहां तो आप 10 दिन में 2 लाख के ऊपर पैसा कमा सकता है। 2 लाख के ऊपर 10 दिन में 14 दिन में कमा सकता है और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। बिजनेस के लिए आप एक भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत कुछ भी नहीं। और ये बिजनेस के बारे में बोलने के टाइम पर ये बिजनेस का दूसरा एक सविशेषता क्या है कि आज के तरीके में जो इंडस्ट्रीज आज डेवलपमेंट में है यानी अगली ट्रेंड होने वाला है वो सब इंडस्ट्री ये बिजनेस में है। और वो बिजनेस ऐसा वाला एक बिजनेस आपको प्रेजेंट करता है। लेकिन मैं तो केरला से हूँ। केरला से होने की वजह से मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहेगा। आप लोग मुझे माफी करना है। मैं ज्यादा जितना भी मैं कोशिश करता हूँ मेरा हिंदी अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा गलती हो गया तो माफी मांगता हूँ पहले ही। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस कैसा वाला बिजनेस है तो उसमें पहले चीज ये है कि ये हमारे साथ सभी टाइम पर हम जब सोने जाता है सभी टाइम पर हमारे साथ ही एक चीज रहता है। हमें मालूम है वो चीज के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो चीज हमें किसी जगह पर भूल कर रहेगा तो हमारा दिल तो धड़कने लगा। अरे क्या हो जाएगा, क्या कौन कॉल करेगा, कौन क्या क्या होने वाला है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा वाला एक चीज है मोबाइल फोन। वो मोबाइल फोन हमारे साथ, हमारा बीवी भी हमारे साथ फुल टाइम नहीं रहेगा लेकिन हमारा मोबाइल फोन सभी रहेगा। जब हम बीवी के पास भी है वही टाइम पर भी है, किसी और जगह पे है वहां भी मोबाइल फोन हमारे पास साथ रहेगा। वैसा वाला वो मोबाइल फोन को हम सभी भी किसी भी टाइम पे हम इस्तेमाल करता है। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, अभी वही इस्तेमाल कर हम 100 पूरा टाइम तो व्हाट्सएप में नहीं तो फेसबुक में नहीं तो इंस्टाग्राम में हमारा टाइम तो हम स्पेंड करता है। वैसा वाला मोबाइल फोन को हम यूज कर हमारा एक बिजनेस बनकर वर्ल्ड में मोबाइल फोन इंटरनेट में कनेक्टेड है। इंटरनेट में कनेक्टेड होने की वजह से वो तो वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड है। तो हम यहाँ बैठकर हमारा मोबाइल फोन के माध्यम से पूरा वर्ल्ड में कर सकता है। ऐसा वाला एक बिजनेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और दूसरा मैंने बताया जो वन टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फोन, वेयर वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट। और तीसरा टेक्नोलॉजी हम क्या यूज करता है कि आज के तरीके में द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वन इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के तारीख में द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी ब्लॉकचेन के बारे में कोर्सेस करता है। मैं भी अटेंड किया था पिछले साल में। हमारा यहाँ तो कोचिन यूनिवर्सिटी है। कोचिन यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी के माध्यम से वहाँ तो एक कोर्स चलता है ब्लॉकचेन एसोसिएट बोलकर एक कोर्स करता है। ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर एक डिवीजन है, उसमें ब्लॉकचेन एसोसिएट का एक कोर्स चलता है। मैंने उसमें एनरोल किया था और मैंने अटेंड किया। वहाँ तो बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, उसका कंसेंसस के बारे में, वो उसका प्रोग्रामिंग के बारे में कोर्स किया था। तो ये कोर्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये आने वाला टाइम पे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये वर्ल्ड को रूल करने वाला है। सभी जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे वाला स्टूडेंट्स तो कॉलेज में पढ़ने वाला चीज होने वाला है और उसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाला है। और दूसरा गलत चीज क्या है कि नेक्स्ट चीज इसमें इनकॉर्पोरेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के तरीके में वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इतना जबरदस्त इसमें बूम होता है। इट इज ए लीडिंग इंडस्ट्री, आने वाला बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। मैं आज एक वीडियो देखा यूएस में। अभी तो वहां तो पैंडेमिक की वजह से लोग बाहर जाने के लिए मुश्किल होता है, तो वहां तो लोगों को जो जो चाहता है वो फूड और जो ग्रोसरीज जो है वो एक रोबोट ने सप्लाई करता है। अकेला वो पूरा भरकर वो ट्रैवल करता है, यानी गाड़ी जैसे जाता है, जहां तो फुटपाथ से और से जाता है, जहां कुछ ब्लॉक है तो इधर उधर टर्न कर आदमी रहेगा तो उसको रोक कर वो जाता है और घर में जाता है। घर में ये सायरन बजाता है, लोग आएगा, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उसको देगा, दोबारा दूसरा लोग घर में जाएगा। ऐसा ऐसा करने वाला रोबोट, यानी ह्यूमन जैसे काम करने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर कर ऐसे वाला सिस्टम और रोबोटिक्स को यूज करने, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के तरीके में आने वाला ट्रेंड है। अभी हम जो डिस्कस करने वाला ये बिजनेस में ये सब भी है। मोबाइल को इस्तेमाल करता है, इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को यूज इस्तेमाल कर कर ये बिजनेस हम कर पाएगा। सो वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अगले जनरेशन का बिजनेस हम करने वाला है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के टाइम पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहले हम देखिएगा क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब कुछ भी नहीं है, ब्लॉकचेन में जो ट्रांसैक्शंस जो करना है उसके लिए यूज करने वाला करेंसी होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का स्पेशलिटी क्या है कि उसका प्रोडक्शन तो फिक्सड है, यानी ज्यादा से ज्यादा जब चाहता है उतना प्रोडक्शन नहीं करेगा। हमारा नो करेंसी तो हम प्रोड्यूस करता है जब हमें चाहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन देगा, हम करेंसी बनाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है, पहले ही डिसाइड करेगा इतना ही रहेगा, जितना उसका व्हाइट पेपर में है उतना ही प्रोड्यूस कर सकता है, फिर प्रोडक्शन नहीं होगा उसका। तो क्रिप्टो करेंसी क्यों यूज करता है? अपनी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करता है। तो इसकी वजह से उसका जो सप्लाई कम है, उसके वजह से उसका जब यूज होता है डिमांड होता है, डिमांड होने के टाइम पर उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाने के टाइम पर ऑटोमेटिकली स्पेकुलेशन हो जाएगा, प्राइस बढ़ने वाला चीज लोग परचेस कर रखेगा, तो उसके वजह से सप्लाई कमी हो जाएगा। सप्लाई कमी होने के सप्लाई कमी होगा, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा, उसी टाइम पर उसका रेट आगे और बढ़ेगा, और नीचे जब लोग बेचता है उसी टाइम पर उसका रेट नीचे भी आ जाएगा। ऐसा रेट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन वाला एक चीज है क्रिप्टो करेंसी। नाउ हमारा दूसरा एक चीज के बारे में हम डिस्कस करना है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है हमें मालूम है। जैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग सुनने के टाइम पर पहले वाला ट्रेडिंग, एक शॉप में हम जाएगा तो वहां तो ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? वो होलसेलर से कमी अमाउंट में प्रोडक्ट परचेस करता है और ज्यादा अमाउंट पे कस्टमर को बेचता है और प्रॉफिट लेता है। छोटा अमाउंट पे परचेस करना, बड़ा अमाउंट पे बेचना, वही ट्रेडिंग होता है। तो हमें कम हमारा मौका ये है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रेडिंग कर सकता है। इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग हमारा मोबाइल फोन से कर सकता है, इंटरनेट यूज कर कर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला एक क्रिप्टो करेंसी हम इंटरनेट यूज कर कर हम हमारा मोबाइल फोन में बैठकर ट्रेड कर सकता है। ट्रेड करने का मतलब क्या है? छोटा रेट में परचेस करना, बड़ा रेट में बेचना और प्रॉफिट बनाना। तो मार्केट में जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, वही चीज हम छोटा रेट में परचेस कर बड़ा रेट में बेच सकता है, क्योंकि छोटा रेट आएगा तो ही परचेस कर सकता है। तो छोटा और बढ़ाने के वाला जो चीज होता है वही हमें परचेस कर सकता है। यहाँ क्रिप्टो मार्केट का बेनिफिट ये है कि ये 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। यानी बाकी फॉरेक्स मार्केट है तो 5 दिन का मार्केट है, शेयर मार्केट है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हम बेच सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट होगा तो भी वो इट इज एक्चुअली 330 टू 530 वाला, सॉरी 930 टू 330 वाला मार्केट है। लेकिन यहाँ तो बाकी सभी मार्केट जैसे नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो इट इज अ मार्केट विच इज वर्किंग 24 आवर्स 365 डेज काम करने वाला मार्केट है। आज के तरीके में हमें मालूम है ये पैंडेमिक का बहुत बड़ा नुकसान होता है, यानी मार्केट में लोग तो बाहर नहीं जा सकता है और हमारा काम और बिजनेस सभी नहीं कर सकता है। यानी ये बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला टाइम पे हम रहता है, बाहर नहीं जा सकता है। वो उसी टाइम पर हम क्या होता है, हमारा जो इनकम जो है, इनकम कम होता है बहुत ज्यादा लोगों को। जो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है इसके वजह से लोगों को जॉब नहीं है, जहां बिजनेस नहीं चलता है इसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों का जॉब का नुकसान होता है। और दूसरा, बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस नहीं है इसकी वजह से पैसा नहीं होता है।
वैसा वाला बहुत वाला दिक्कत वाला टाइम है, ये पैंडेमिक का ये टाइम पे हम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टाइम पे पहले तो टाइम पे काम कर कर थोड़ा पैसा कमा कर वो पैसा सभी सेव कर कर रखने वाला जो लोग है, अपना सेविंग से जो पैसा कल के लिए जो सेविंग्स के लिए रखा था वो पैसा निकाल कर आज खर्चा के लिए लेने का वो सिचुएशन पे आ गया है। ऐसा वो अमाउंट जो सेविंग किया है अभी तो बोलता है कि अभी कोरोना का इश्यू और चलेगा, दिसंबर तक जाएगा, लॉकडाउन कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा होने के टाइम पर क्या हो जाएगा, जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है वो पैसे से हम खर्चा करने के लिए जगाया जाएगा तो वो पैसा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत में हम आने वाला है। तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत ही बहुत होता है। तो यहाँ तो एक्स्ट्रा इनकम ऐसा होना है कि हमारे जो जो पैसा से हम इस्तेमाल कर कर उसी से हम पैसा बनाकर वो पैसे से हमारा खर्चा चलता है तो हमारा कैपिटल हमारे पास रहेगा, तो हमारे पास हम कैपिटल हम सेव कर सकता है और आगे कल का भविष्य के लिए वो हम यूज कर सकता है। तो यहाँ तो ट्रेडिंग में कैसा है कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग का एक मौका है, हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकता है। तो वहां तो क्वेश्चन ये आता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, होगा तो हमारा पैसा का नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं मेरे फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में आप देखेगा, मार्केट के बारे में हम देखेगा तो ये मार्केट का बेनिफिट ये है कि कभी भी उसका मार्केट तो बढ़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2008 में मैं बिटकॉइन के 2012 में 2012 में मैंने बिटकॉइन नामक एक करेंसी के बारे में मैंने सुना। वो करेंसी का उसी टाइम का कीमत मुझे बताया था 200 रुपया। फिर 2016 में मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया कि आपके पास वो आप शेयर में इन्वेस्ट करने से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आप देखो बिटकॉइन नामक एक करेंसी है, वो करेंसी परचेज करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी अभी बहुत सस्ते में मिलता है, 32,000 रुपीज में मिलता है। देख लीजिए 200 रुपया था, वो तो 32,000 में बहुत सस्ते में मिलता था मेरा। मैंने बोला 22,000 सस्ते में नहीं, मैंने तो पहले तो 200 रुपये में सुना था, अब तो बोलता है सस्ते में है। अरे भैया इसका रेट तो आगे बहुत जाने वाला है। मैंने थोड़ा कुछ परचेज किया उसी टाइम पर, परचेज कर कर मैंने हंसा उसी टाइम पर, उतना अमाउंट नहीं डालने के लिए मेरे लिए आई वॉज नॉट दैट मच, मैंने अभी विश्वास भी नहीं था मेरे लिए। तो सॉरी, मैंने अभी क्या किया, 1,000 रुपए के लिए परचेज किया, आगे जाकर रेट जब बढ़ाया और 5,000 रुपया हो गया, मैंने वो बेचकर मेरा 5,000 रुपया ले लिया। और फिर मैंने उसको देखा, देखने के टाइम पर वो 14 लाख तक चला गया उसका रेट। तो फिर क्या हो गया, फिर उसका रेट तो नीचे फंसा गया। पिछले साल देखने के टाइम पर उसका कीमत तो 8 लाख रुपया था और अभी उसका रेट तो 60 लाख रुपया तक चला कर 50 लाख रुपया तक जाकर अभी फिलहाल नीचे आकर अभी उसका रेट होता है ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास उसका रेट है। लेकिन हम ये देखना है 200 रुपए का माल है अभी 30 लाख पे है। पिछले साल 14 लाख में जो लिया था वो अब उसी टाइम पर वो समझा कि उसका लॉस हो गया कि जब वो 2 लाख हो गया, लेकिन वो 14 लाख में जो आपने पास रखा था उसको जब बेचना है 60 लाख हो गया, उसी टाइम पर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होता है। तो हम फंडामेंटली देखेगा तो उसका रेट तो ऑन द लॉन्ग टर्म वो ग्रो होता है, लेकिन बीच में बहुत टाइम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है। ये ऊपर नीचे जाने के टाइम पर हर एक जो अप्स और डाउन्स होता है उसको हम एनकैश करने वाला चीज को बताता है, ट्रेडिंग बोलता है। वो हमें लॉन्ग टर्म दो ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज कर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए रखने के टाइम पर हम छोटा छोटा एक अप्स एंड डाउन्स को यूटिलाइज करेगा तो हमारे जो जो अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसडीटी और किसी क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो वो हम क्रिप्टो में यूएसडीटी परचेज कर क्रिप्टो परचेज करता है, क्रिप्टो का रेट ऊपर होने के टाइम पर बेचकर यूएसडीटी बनता है और दोबारा क्रिप्टो परचेज करता है यूएसडीटी बनता है, तो हमारा यूएसडीटी का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। और इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने के टाइम पर दूसरा एक चीज भी है, आज के तरीके में बहुत बड़ा ट्रेंड होता है। ट्रेंड होने की जो भी ट्रेंड होता है उसी टाइम पर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सी उसके ऊपर हो जाएगा। वो प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बताता हूँ और ट्रेंड के बारे में बताने के टाइम पर आज के तरीके में क्या शायद लोगों का जो अमीर लोगों को डिसाइड करता है उसका पास जो रखा वाला शेयर का वैल्यू के ऊपर।
रिलायंस अपना शेयर का वैल्यू ऊपर होने के टाइम पर वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो सकता है, हो जाता है, और जैसे ही बिल गेट्स भी होता है। तो यहाँ तो उसका शेयर का वैल्यू के ऊपर अपना अमीरदा का ये कैलकुलेशन होता है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट शेयर मार्केट होता है नैस्डैक। नैस्डैक में जितना शेयर का ट्रेडिंग चलता है उसी से मार्केटिंग होता है। वो तो बहुत वो अभी तो न्यूज ऐसा आता है, यानी द एनालिसिस आर टेलिंग क्रिप्टो इज गोइंग ग्रेट हाई। आपको इसके लिए एक चीज देख सकता है, क्रिप्टो करेंसी में नैस्डैक एक शेयर मार्केट है, तो क्रिप्टो करेंसी में जैसा वाला टॉप मोस्ट वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मार्केट से एक्सचेंज से, उसमें एक एक्सचेंज है बाइनेंस बोलकर। बाइनेंस का टर्नओवर आप खुद देख सकता है, बिलियन डॉलर का टर्नओवर बाइनेंस करता है। और कॉइन बेस एक्सचेंज, वहां तो भी बिलियन का बिजनेस होता है। वो बॉय एक्सचेंज, उसमें भी बिलियन का बिजनेस होता है। क्रैकन एक्सचेंज, उसमें भी होता है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में उतना बड़ा अमाउंट का बिजनेस होता है कि शेयर मार्केट आगे जाकर वो बहुत बढ़ने वाला है। और वो वाला इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। वहां तो हम तो उसका वो फायदा हम उठाने के लिए उसमें ट्रेडिंग का करने का सिस्टम हम यहाँ तो आज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ को हमारे लिए ये सभी अच्छा बात है। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में सुनने के टाइम पर बहुत ट्रेडिंग होता है। हमने बहुत ट्रेडिंग सुना है। यहाँ तो हम क्या क्या ट्रेडिंग सुना है, शेयर ट्रेडिंग सुना है, कमोडिटी ट्रेडिंग सुना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सुना है, ये सभी ट्रेडिंग हम सुना है। ये ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लोग तो हमें बताता है कि उसका पैसा का नुकसान हो गया। क्यों नुकसान होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग तो लालच के ऊपर क्या करता है कि मार्जिन ट्रेडिंग में ज्यादा जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि वहां तो बोलेगा आपने छोटा अमाउंट डालो, उसमें मार्जिन अमाउंट ही डालना पड़ता है। मार्जिन अमाउंट डालकर आपको ज्यादा माल मिलेगा। तो वो माल का कीमत तो थोड़ा बढ़ाएगा तो पूरा माल का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ही है, उसके वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ा जाएगा। इसके वजह से मार्केट को देखना है। जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर छोटा मार्जिन लेकर बड़ा अमाउंट का माल परचेस करना है और बड़ा प्रॉफिट लगाना है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट हमारे कंट्रोल पे नहीं है। हम जो परचेस करता है उसी टाइम पर मार्केट नीचे गया तो क्या होगा? बहुत बड़ा परचेस हमने किया है और उसमें छोटा सा लॉस हो गया तो भी लॉस बड़ा होता है। वो बड़ा लॉस से क्या होगा? हमने जो इन्वेस्ट किया वाला पैसा वो पूरा चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा लोगों का ये नुकसान होने की वजह से ट्रेडिंग के देखे सुनने के टाइम पर जो सोचता है कुछ पैसा चला जाएगा ऐसा सोचता है। लेकिन मार्केट में दो तरीके का मार्केट है, वन इज स्पॉट मार्केट एंड द अदर वन इज मार्जिन ट्रेडिंग, यानी फ्यूचर मार्केट। यहाँ तो फ्यूचर मार्केट में ही ये मार्जिन ट्रेडिंग होता है। लेकिन स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि यहाँ तो हम पूरा पैसा देकर प्रोडक्ट लेता है। इसके वजह से प्रोडक्ट तो हमारे पास रहेगा। मानकर चलिए आपने सोना परचेज किया, आपने पैसा देकर सोना एक ग्राम के लिए 5,000 रुपया देकर आपने सोना 1 ग्राम सोना परचेज किया। अचानक वो सोना का रेट तो थोड़ा कम हो गया, 4,000 ग्राम के लिए 4,000 हो गया। अब क्या बोलेगा? मेरा नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, ऐसा बोलाएगा। अब वही में लॉस में जाता है, आगे जाकर प्राइस बैठने के टाइम पर ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में हो जाएगा। इसके वजह से कोई भी रेट कमी होने की वजह से सोना बेचता नहीं। क्रिप्टो करेंसी भी ऐसा ही है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां हैं और उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां आज के तरीके में है। उसमें क्या होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी सभी के लिए एक फंडामेंटल का वैल्यू रहेगा। ये फंडामेंटल वैल्यू होने की वजह से उसका रेट नीचे हो गया तो भी वो ऊपर जाएगा। यहाँ तो स्पेकुलेटिव रेट भी होता है, फंडामेंटल रेट भी होता है। स्पेकुलेटिव रेट ऊपर नीचे जाता है लेकिन फंडामेंटल रेट तो ऊपर ही जाएगा। तो वो फंडामेंटल रेट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का रेट तो जीरो होने का चांसेस बहुत कम है। इसके वजह से हमारा पैसा का लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या है कि फ्लोटिंग लॉस होने के चांसेस ये क्रिप्टो मार्केट में होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट यहाँ तो ये तो स्पॉट मार्केट है, हम प्रोडक्ट पैसा लेकर प्रोडक्ट लेता है। और यहाँ तो कौन सा इसमें कौन सा कॉइन में हम ट्रेडिंग करना है उसके बारे में देखेगा तो हम देखना है जो जो कॉइन्स में मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो करेंसी में है वही करेंसी हम सेलेक्ट करेगा तो हमारा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
तो ये प्रॉफिट सभी मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा हमें मालूम नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है कि ये इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होने के टाइम पर पूरा को इस्तेमाल करने के लिए 24 आवर्स 365 डेज हमारा मोबाइल के सामने बैठना पड़ेगा, मोबाइल लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें मार्केट को एनालाइज करना है, जब नीचे आता है उसी टाइम पर परचेस करना है, ऊपर आने के टाइम पर बेचना है। ये काम हम करेगा तो बाकी सभी के लिए हमें काम चाहिए, टीवी देखने के लिए टाइम चाहिए, खाना खाने के लिए टाइम चाहिए, कुछ काम करने के लिए टाइम चाहिए, घर वाले से के साथ मजा करने के लिए टाइम चाहिए, सोने के लिए टाइम कर चाहिए, ये सभी टाइम हम मार्केट में देख सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपके लिए हमारे लिए मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कर, रोबोटिक्स को यूज कर कर हमारे लिए रात भर काम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आया है, उसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या करता है? हमें मदद करने के लिए, इंडस्ट्री में हमें पैसा कमाने के लिए, हमें मदद करने के लिए वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो हमारा मदद करता है। ये यूज करता है, उसका यूज करने का जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है क्वांटिफिकेशन स्ट्रैटेजी। क्वांटिफिकेशन थियरी के माध्यम से वो बिजनेस करता है। व्हाट इज क्वांटिफिकेशन थियरी? इट इज जस्ट थियरी ऑफ एवरेजिंग। एवरेजिंग का थियरी है। एवरेजिंग का थियरी का मतलब क्या है? आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा सोचेगा, 100 रुपए के लिए एक माल है, एक आदमी कुछ लोग वो 100 रुपए का माल, उसमें जब रेट ज्यादा होता है, 10 रुपया मार्जिन लेकर 100 रुपए का माल लेकर 10 रुपया मार्जिन में दे, एक 110 रुपीज पर बेचता था। 1100 सॉरी 110 रुपए से वो 10 रुपया मार्जिन लेकर बेचता था। कंटिन्यूसली 100 रुपए हो जाएगा, 110 रुपए से बेचेगा, 100 रुपए के परचेस किया, 110 रुपए से बेचेगा, ऐसा प्रॉफिट बनाता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन तो उसका रेट कमी होने चालू हो गया, 100 से नीचे आ गया, रेट तो कम हो गया। तो रेट कम होने के टाइम पर एक आदमी ने क्या सोचा कि अरे रेट कम होता है, मुझे क्या होता है, मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। तो मैंने, जब उसने क्या किया, जब 90 रुपए हो गया उसको बेचकर अपना पैसा लिया, वो मेरा 10 रुपए का लॉस हो गया। दूसरा बंदा क्या किया कि उसने जब रेट नीचे आने के टाइम पर वो नहीं सोचा अरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाए उसका रेट तो जाएगा, थोड़ा वेट करेगा, थोड़ा वेट करेगा बोलकर उसने वेट करना चालू किया। उसका रेट तो 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया। तो उसका लगा अरे मेरा पैसा जाएगा क्या, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा क्या? अब उसने दूसरे लोगों को पूछने चालू किया, अरे मैंने ऐसा किया है, उसमें क्या हो जाएगा, मेरा पैसा जाएगा क्या? उसने जो किया है उसको दूसरे को पूछकर क्या फायदा है? यहाँ तो दूसरे का लोगों के बारे में हम सोचेगा तो हम देखो, हम हमारे न्यूज चैनल वो सभी को देखेगा तो वो हमें गलत न्यूज ही देता है। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के टाइम पर कुछ भी नहीं बोलेगा, जब ऊपर जो हो गया और नीचे जाने के टाइम पर हो गया उसी टाइम पर बोलेगा शेयर मार्केट का बूम हो गया है, बहुत ज्यादा आदमी पैसा कमाया है। और फिर क्या होगा, बहुत साधारण लोग वहां वो जाकर शेयर मार्केट में पैसा डालेगा, जब तो मार्केट नीचे आ जाएगा। जब मार्केट नीचे आता है उसी टाइम पर शेयर मार्केट तो नीचे जाने वाला है ऐसा कुछ नहीं बताएगा। मार्केट नीचे आने के टाइम आकर पूरा एकदम खत्म होने के बाद लोगों का पैसा बर्बाद, वो पूरा तो कम होने के बाद वो बोलेगा बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो गया, शेयर मार्केट तो बहुत नीचे आ गया। तो लोग क्या करेगा, और नीचे जाएगा बोलकर ये आदमी ये तो बेचेगा, बेचने के बाद ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया, नुकसान होता है। ये पब्लिक ओपिनियन को देखकर कभी भी नुकसान ही होता है। वैसे ये बंदा तो क्या हो गया, ये रेट कम हो गया 20 रुपया होने के टाइम पर, और लॉस नहीं होने के लिए उसने बेचा, तो उसका हो गया 80 रुपए का लॉस हो गया। तीसरा एक बंदा क्या किया, ये उसने वेट किया जब उसका रेट 10 रुपया हो गया। 10 रुपया होने के टाइम पर वो सोचा अभी तो परचेज करेगा। उसने क्या किया, अभी तो मार्केट में डिमांड हो गया, रेट तो इतना कम हो गया, इसके वजह से जो भी पूरा है वो पूरा बेच चुका है, अभी तो उसका डिमांड आ गया, उसको बैठने वाला है। तो उसने क्या किया कि जब रेट कम हो गया, पहले तो उसने 100 रुपए के लिए परचेस किया था, वो ही उसके बदले उससे अभी तो 200 रुपए के लिए परचेस किया। 200 रुपए के परचेस करने के टाइम पर 10 रुपए का माल है, उसको 20 माल मिला। पहले तो 100 रुपए के लिए एक माल मिला था, तो कुल मिलकर उसको मिला है 21 माल उसके पास। ये 21 माल उसने वेट किया, उसने वेट कर उसने कैलकुलेट कर कर देखा, 300 रुपया उसने दिया है, 21 माल मिला है, तो एक माल का एवरेज प्राइस है 15 रुपया हुआ है। मार्केट तो थोड़ा ऊपर आ गया, जब मार्केट का रेट तो 16 हो गया, उसने वो बेचा। बेचने के टाइम पर उसको मिला 21 प्रोडक्ट बेचने की वजह से उसको 21 रुपया प्रॉफिट मिला। 100 रुपए का 10 रुपए प्रॉफिट मिलने वाला था, वो तो उसने वहां तो उसी टाइम पर करेगा तो 100 रुपए में 10 रुपया ही प्रॉफिट मिलता था। लेकिन रेट नीचे आने के टाइम पर
उसने क्या किया, उसको एवरेज किया, उसको क्वांटिफिकेशन किया, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही लॉजिक हमारा रॉयल क्यू यहाँ तो इम्प्लीमेंट करता है। ये रॉयल क्यू कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिथम क्या है कि ऐसा है, उसमें हम प्रोग्राम कर सकता है, उसका इट्स ऑलरेडी प्रोग्राम, एक क्वांटिफिकेशन के हिसाब से प्रोग्राम किया वाला, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट किया वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। ये रॉयल क्यू क्या करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेगा। और रॉयल क्यू में सेटिंग्स ऐसा किया है, रॉयल क्यू में हमारा नॉर्मली इसमें दूसरा एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। सी ट्रेडिंग करने वाले के टाइम पर हमारे लिए चाहिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन का बहुत जरूरत ही होता है। ट्रेडिंग में हमें रूल करने वाला दो चीज है, फियर और हमारा लालच। लालच और भाई, ये दोनों हमें रूल करेगा। दैट मीन्स हमारा जो लालच से क्या होगा मैं बताता हूँ। हमने 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में, वो शेयर मार्केट होगा, करेंसी मार्केट होगा, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट होगा, जहां भी होगा, हमने 1 लाख रुपया लेकर मार्केट पे आ गया। अगर हमने क्या किया, पहले तो 10,000 रुपए के लिए परचेस करेगा कि डिसाइड किया, 10,000 रुपए के लिए किसी करंसी हमने परचेस किया। परचेस कर देखने के टाइम पर उसका रेट बढ़ाया और हमें 2,000 रुपया प्रॉफिट मिला। हम एक्चुअली क्या होता है, 2,000 में हम खुशी नहीं होता है, इसके बदले हमारे क्या होता है मन में, अरे बाप रे, मैंने क्या किया, मैंने अभी तो 10,000 ही डाला था, मैंने पूरा ही 1 लाख रुपया डाला तो मुझे 20,000 रुपया मिलने वाला था, अभी मेरा क्या हो गया, 80,000 रुपए का, 18,000, 18,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसा सोचकर क्या होता है, अगले ट्रेड में पूरा तो 1 लाख रुपया उसमें डालता है, वो थोड़ा कुछ कम, अब ज्यादा पैसा मिलेगा, खुशी हो गया। खुशी होने के बाद क्या होगा, मार्केट तो हमारा कंट्रोल पे ऊपर नहीं है, मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के टाइम पर और इन्वेस्ट करने के लिए, एवरेज करने के लिए पैसा कहाँ है, पैसा तो पूरा तो पैसा उसमें डाला है। तो मार्केट नीचे आने के टाइम पर वो परेशान हो गया, अरे मेरा पैसा चला गया, मेरा लॉस हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बैठता है। फिर दो चीज होगा, दोबारा पैसा रहता है तो भी वो डालने के लिए मन नहीं आता है, क्योंकि और नीचे जाएगा तो और पैसा का नुकसान हो जाएगा। ये सोचकर क्या होता है कि वो उसका 100% नुकसान ही होता है। लेकिन ये डिसिप्लिन रहेगा तो, यानी हमें डिसिप्लिनली ट्रेड करेगा तो, इसको कंट्रोल करेगा तो, ये फियर और ग्रीड को हम कंट्रोल करेगा तो अच्छी तरीके से पैसा कमा सकता है। यहाँ तो हमारा ये एप्लीकेशन हमें वो खुद ट्रेड करने के टाइम पर, सिंस वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसके वजह से उसको ये दोनों का कंट्रोल उसके पास है। तो उसका ट्रेडिंग का सिस्टम कैसा है कि हमने 3,000 रुपया, नहीं तो लेट अस टेक ए स्मॉल एग्जांपल, हमारे पास $300 ट्रेड करने के लिए है। $300 में ट्रेड करने के लिए हम प्लानिंग करता है। हमारा हम ऐसा करना है, हम कहाँ ट्रेड करेगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंडस्ट्री में ट्रेड करना है तो मैं बोलूंगा कि बिनांस में ट्रेडिंग करना है। क्यों बिनांस का मतलब, इन आज के तरीके में वो सब वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अभी हमें मालूम है, इंडिया में वजीरेक्स है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने वाला वजीरेक्स है। वजीरेक्स इज ओन्ड बाय बिनांस, बिनांस का ही है। तो बिनांस एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके लिए उसके पास बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स है, बहुत ज्यादा करेंसी पेयर उसके पास अवेलेबल है। उसने जो करेंसी को लेता है वो सही से करेंसी को उसने देखकर ही लेता है, जो लिस्टिंग किया वाला पूरा तो वो लेता नहीं है, वो देखकर ही लेता है। जो बिनांस में लिस्टिंग करना साधारण करेंसी को बहुत आसानी नहीं है। और तीसरा क्या है कि उसका सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छा है, और उसका जो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ट्रेडिंग करता है तो बिनांस में करने करेगा तो ये अच्छा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस में बिनांस में ही मुझे अच्छा इजिली बेच सकता है, यानी वेटिंग टाइम नहीं है, इतना इतना ज्यादा मार्केट बड़ा है, बस इतना ज्यादा प्लेयर्स होता है उस मार्केट में, इसके लिए बिनांस अच्छा है। तो बिनांस के माध्यम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हम रात भर बैठने के बदले हम ये सॉफ्टवेयर को एपीआई के माध्यम से हमारा बिनांस का अकाउंट में कनेक्ट कर सकता है, और कनेक्ट कर कर बाई और सेल का परमिशन दे सकता है। बिनांस पैसा विड्रॉल करने का परमिशन नहीं देगा, क्योंकि बिनांस का विड्रॉल बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने से पैसा विड्रॉ करना, नहीं तो एक एक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोबाइल में एक पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल में एक पासवर्ड आ जाएगा, ये दोनों भरेगा, वो भी 60 सेकंड्स के अंदर भरेगा। तो अब भरने के बाद भी लॉग इन करने के टाइम पर रोबोट नहीं है वो देखने के लिए, एक स्लाइडर भी रहता है, वो ठीक तरीके से स्लाइडर अलग अलग रूप से आता है,
उसको करेक्ट करेगा तो ही उसके अंदर जा सकता है। उतना सिक्योरिटी वाला चीज है बाइनेंस। हम हमारा पैसा बाइनेंस में डालता है, बाइनेंस में रखकर वहां तो ट्रेडिंग करने के लिए हम ये रॉयल क्यू की सहायता से ट्रेडिंग करेगा। तो रॉयल क्यू कैसा ट्रेड करता है? रॉयल क्यू का ट्रेडिंग का सिस्टम कैसा है कि हमारे पास $300 हमारा बाइनेंस का अकाउंट पे है। रॉयल क्यू क्या करेगा, उसमें से हम जो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए उसको बताता है, पहले वो करेंसी ने $10 के लिए वो करेंसी परचेस करेगा। वो $10 के लिए परचेस कर कर वो क्या करेगा, जब हमारे लिए जो हम सेट कर सकते हैं, आप स्क्रीन में देखिएगा तो पता चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट ₹10 हम सेट किया है तो $10 के लिए परचेस करेगा, 10 USDT में परचेस हो जाएगा। फिर उसने क्या करेगा, नंबर उसमें नीचे नंबर ऑफ कॉल से टेक प्रॉफिट 1.6 बोला है, 1.6% प्रॉफिट हो गया तो वो बेचेगा। दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा, 1.6% प्रॉफिट हो गया तो बेचेगा। वो ही काम 24 आवर्स 365 डेज कर ही रहेगा। नाउ वो भी कैसा करेगा, उसमें भी इंटेलिजेंस का डालकर करता है, यानी 1.6% हो गया तो तुरंत जाकर सेल नहीं करेगा। वो 1.6% हो गया होने के रेट बढ़ाया तो वो देखेगा, रेडी हो जाएगा सेल करने के लिए। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो उसके साथ ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर जब मार्केट का कॉल डाउन होता है, यानी उसमें अर्निंग कॉल बैक जो हम सेट किया है 0.3% सेट किया, तो 0.3% जब नीचे आता है उसी टाइम पर वो बेचेगा। तो हमारे लिए जो प्रॉफिट का ऊपर मार्केट ऊपर जाने का जो फायदा होता है, वो फायदा हमें हासिल कर सकता है, उसके बाद वो बेचेगा। राइट ना, बेचने के बाद क्या करेगा, दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा, वही काम करेगा, वही काम 24 आवर्स 365 डेज वही करेगा। अभी दूसरा चीज, मार्केट नीचे आएगा तो क्या, मार्केट तो कभी भी ऊपर ही नहीं जाता है, मार्केट तो नीचे भी आता है। मार्केट नीचे आएगा तो क्या करेगा कि उसमें सेट किया है हमें नंबर ऑफ कॉल सेट किया है, मार्जिन कॉल्स। मार्जिन कॉल्स का मतलब मार्जिन कॉल ड्रॉप यहाँ है 4% सेट करता है, तो जब 4% मार्केट 4% नीचे आ गया, नीचे आने के टाइम पर अगेन ये रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद वो क्या करेगा कि जो पहले $10 के परचेस किया तो या तो $20 के लिए परचेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। वहां तो भी एक कॉल बैक सेट किया है, मार्केट नीचे जाता है तो उसके साथ नीचे जाएगा। जब मार्केट 0.5% ऊपर जाता है उसी टाइम पर क्या करेगा, वो दोबारा $20 के लिए परचेस करेगा। परचेस करने के बाद वो क्या करेगा कि ऊपर पहले जो परचेस किया है अभी परचेस किया है, ये दोनों का एवरेज करेगा, एवरेज रेट कितना हो गया वो एवरेज रेट फिक्स करेगा। वो एवरेज रेट से 1.6% ऊपर गया तो जो भी प्रोसीजर पहले किया वैसा वाला प्रोसीजर कर कर उसको बेचेगा, दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा। अभी मार्केट जितना भी एवरेजिंग का स्टेप रखना है वो हम रख सकता है, या तो 7 टाइम्स चाहिए तो 7 टाइम्स रख सकता है, 3 बार चाहिए तो 3 बार रख सकता है, जितना हमें हम प्रोग्राम कर सकता है। यदि हम प्रोग्राम कर सकता है डिफॉल्ट प्रोग्राम, नहीं तो डिफॉल्ट प्रोग्राम में जा सकता है, नहीं तो जो भी अच्छा ट्रेडर्स है वो एक्सपीरियंस है मार्केट के हिसाब से, वो हर टाइम तो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, वैसा वाला लोगों का स्ट्रैटेजी हम कॉपी भी कर सकता है। ऐसा कॉपी कर कर भी हम ट्रेडिंग कर सकता है। तो ऐसा होकर क्या होगा, अभी तो हमने मानकर चलिए एवरेज $20 का 20% का डिफरेंस होता है, तो हम 20% के हिसाब से सेट करना है। और अभी बहुत नीचे मार्केट गया तो हम क्या करेगा, वहां तो पैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लेवल का सेट किया है, 3 लेवल में $300 हमारे पास है, हम जितना लेवल सेट करना हम ही डिसाइड कर सकता है। मानकर चलिए 3 लेवल सेट कर चुका है, यानी पहले तो 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40, उसके बाद 80, उसका मतलब है $150 का यूज करेगा ट्रेडिंग के लिए, बाकी $150 रिजर्व के लिए रखा है। जब मार्केट एकदम नीचे गया, किसी कारण से मार्केट एकदम नीचे गया, उसी टाइम पर हमारे पास जो बचा हुआ $150 है, उसी से हम नीचे से परचेस कर कर उसका एवरेज कर कर वहां से 1.6% प्रॉफिट होने के टाइम पर उसको बेचकर हम प्रॉफिट पे आ सकता है। यहाँ तो बेनिफिट क्या है कि ये मार्केट में हमारे पास प्रॉफिट रहेगा तो यूएसडीटी ज्यादा हो जाएगा, मार्केट नीचे गया तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर हम वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, हमें कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये रॉयल क्यू लॉस में किसी चीज बेचता नहीं है, कभी भी बेचने के टाइम पर 1.6% प्रॉफिट में ही वो बेचता है। तो ये बिजनेस ये सिस्टम हमारे लिए बिना लॉस से पैसा कमाने वाला एक सिस्टम है, रॉयल रॉयल क्यू हमें देता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये पहले सुनने के टाइम पर मैंने यही सोचा कि मेरा जो पैसा है, जो मेरे पास पैसा है उसी से मेरा खर्चा पूरा हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा कुछ प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट से खर्चा हो गया तो अच्छा है। तो जब मेरा अप्लायंस विनीत जी ने मुझे ये चीज कहा, मैंने पहले तो $300 डाला।
$300 डालकर मैंने चालू किया। फिर वो $500 क्या करेगा तो ये अच्छा है बोलकर $500 डालकर मैंने ये ट्रेडिंग चालू किया। अभी तो मेरा लगभग इट इज ऑलमोस्ट मैं 21 मई को चालू किया। अभी तो आज के दिन के हिसाब से देखेगा तो ऑलमोस्ट 14 डेज हो गया। 14 डेज में मेरा $500 के लिए मुझे मिला है $90 प्रॉफिट मिला है। उसका मतलब है एक महीना हो गया तो $180 प्रॉफिट मिलता है, मतलब 40% प्रॉफिट मिलता है। देख लीजिए, हमें बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो 0.5% प्रॉफिट मिलता है महीने में। हम म्यूचुअल फंड्स में जाएगा तो 1.5% महीने में मिलता है। यहाँ तो 40% मिलता है। नहीं मिलेगा 5% मिलेगा तो भी मैं खुशी हूँ, क्योंकि किसी भी जगह से मुझे ऐसा नहीं मिलता है। तो वैसे मैंने बहुत खुश होकर मैंने ये चालू किया। और उसी टाइम पर मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ये सभी बोलने के टाइम पर मैं ये सोचता था, अरे इतना सभी करता है, यानी इतना हमारा इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करता है, ये पूरा हमारा बिनेंस अकाउंट से एपीआई के माध्यम से ये पूरा देखता है, ये करता है, हमारे प्रॉफिट बनता है, लॉस नहीं होता है। ये सभी करने के टाइम पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यानी ये एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना होगा। लेकिन उसने बताया, मेरा अपलाइन ने बताया उतना खर्चा नहीं है भैया, सिर्फ एक साल के लिए अपने सब्सक्रिप्शन देना है, सिर्फ $100। $100 एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन देगा तो आप इंस्टॉल कर सकता है ये एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन $100 एक साल के लिए $100 देकर इंस्टॉल करेगा तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, अपने प्रॉफिट बनता है तो आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का 20% उसको देना है। वो भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो कुछ भी नहीं देना है, जब प्रॉफिट होता है उसी टाइम पर 20% देना है। तो मैंने सोचा 20% कैसा देगा, वो लेगा क्या मेरे अकाउंट से वो 20% वो लेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा पैसा तो बिनेंस में है, बिनेंस से विड्रॉ करना है तो हम ही विड्रॉ करना है, सॉफ्टवेयर थोड़ी नहीं विड्रॉ कर सकता है। तो क्या होगा, हम तो ही देना है, विड्रॉ कर कर हम देना है। तो हम नहीं देगा तो क्या होगा, हम वो नहीं देगा तो सिस्टम होगा वो काम नहीं कर सकता है। इसके वजह से वो क्या चाहता है कि एक $20 मिनिमम $20 अपने हम हमारे लिए एक आईडी देगा, यानी एक यूजर एरिया देगा, वहां तो हमारे लिए एक वैलेट देगा। वो वैलेट में उसको देने की जरूरत नहीं है, हमारा वैलेट में वो $20 रखना है। जो वैलेट से वो क्या करेगा, वो थोड़ा जो प्रॉफिट जो होता है वो कैलकुलेट करेगा, वो प्रॉफिट का 20% कितना है वो कैलकुलेट कर कर वो अपना जो $20 से वो डायरेक्ट कर कर लेगा। तो उसी टाइम पर जब वो थोड़ा 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 वो निकल कर वो जब $10 होता है, उसी टाइम पर हमें बोलेगा अरे भैया $10 हो गया, उसको रिचार्ज करो। हमें थोड़ा बड़ा अमाउंट से ट्रेडिंग करता है तो थोड़ा अमाउंट बड़ा अमाउंट रखना पड़ेगा, मिनिमम तो $20 वहां रखेगा। तो वो भी हम चाहिए तो हम विड्रॉ कर सकता है, लेकिन हमें वहां तो प्रॉफिट होने के टाइम पर ही वो कट करेगा, तब तक वो हमारा वैलेट पे वैसा ही रहेगा। तो वैसा एक इतना ही हमें ये बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट बनकर ही पैसा देना है। तो देखो, वो मैंने बहुत एक्साइटेड हो गया, मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने ये करने चालू किया। चालू करने के टाइम पर मेरे लिए प्रॉफिट आता है, मार्केट जब नीचे जाता है तब भी प्रॉफिट आता है, मार्केट नीचे जाने के टाइम पर ज्यादा प्रॉफिट आता है, मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर कम ही प्रॉफिट ही आता है, क्योंकि $10 का ही ट्रेड होता है। जब नीचे आता है वहां तो $150 का ट्रेड आता है, ट्रेड चलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत खुशी हो गया, मेरा थोड़ा दोस्त के लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, तो उसने बताया ऐसा कुछ बताएगा तो कुछ फायदा मिलता है। मैंने कहा इतना चाहे मैं कुछ लोगों को बताएगा तो क्या कुछ फायदा है? उसने बताया यस, ये सॉफ्टवेयर को खुद मार्केट नहीं कर सकता है, इसके वजह से हमारा मदद लेता है मार्केट करने के लिए। मार्केट करने के लिए हमारा जो मदद लेता है वो हमारे लिए क्या फायदा है? उसने फायदा ये है कि ये सॉफ्टवेयर हम किसी को रेकमेंड कर कर हम उसको मार्केट करेगा तो हमारा रेफरल से किसी ने ये प्रोडक्ट ये परचेज किया तो यानी सब्सक्राइब किया तो उसमें जो $100 देता है उसमें से 30% हमें कमीशन देगा, यानी $30 हमें मिलेगा। और क्या है, जब वो प्रॉफिट बनकर प्रॉफिट के ऊपर 20% वो देता है, वो 20% का भी 20% हमें देगा। मतलब हमने जो इंट्रोड्यूस करेगा वो प्रॉफिट बनने के टाइम पर 20% का 20% का हिसाब का मतलब 4% उसका प्रॉफिट का 4% हमें मिलेगा। तो ज्यादा लोगों को हम रेफर करेगा तो वो सभी जब प्रॉफिट बनता है उसका प्रॉफिट के ऊपर 4% हमें भी मिलता है, वो इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें मिलता है, प्रॉफिट के ऊपर भी मिलता है। तो ये बिजनेस में मैंने उसको पूछा और कुछ मिलेगा क्या? यस, इसमें कैसा है कि अब ज्यादा मार्केट करेगा तो यहाँ तो आपको जो $100 है उसका 70% तक अब मिल सकता है।
और उसके अलावा प्रॉफिट जो बनता है, और प्रॉफिट जो बनकर उसमें 20% जो देता है सॉफ्टवेयर को, उसका 60% 70% उसका भी दे मिल सकता है। यानी 70% शेयरिंग के लिए वो रखा है, उसको 30% ही चाहिए, 70% वो मार्केटिंग के लिए रखा है। तो कैसा अर्न कर सकता है वो 70%? उसके लिए टारगेट है। टारगेट कैसा है कि पहले टारगेट हमने ज्वाइन किया तो जितना हम ट्रेड का, जितना लोगों को हम ये रेफर करते हैं उसके ऊपर 30% हमें ये $100 के ऊपर मिलेगा, जो प्रॉफिट के ऊपर हमें 20% मिलेगा। हमने हमारा फ्रेंड सर्कल से हमारा जो लोग आया है उसके माध्यम से, नहीं तो हमारा डायरेक्ट ऐसा हमारे टीम पे टोटल 20 कस्टमर हो गया। यानी कम से कम हमारा 3 रेफरल तो होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। वो 3 के माध्यम से हो गया, यानी हमारे माध्यम से हो गया, कैसा भी हमारे 20 हो गया तो हम तो हमारे को प्रमोशन मिलेगा। ज्वाइन करने के टाइम पर हमारा पोजीशन है VIP1, प्रमोशन हो गया तो हम VIP2 हो जाएगा। VIP2 हो गया तो हमारा परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, हम 30% से सीधा 40% का लेवल जाएगा। और हमारा जो प्रॉफिट के ऊपर जो परसेंटेज है वो 20% से 30% हो जाएगा। इससे हमारा क्या फायदा है? हमारा जो टीम में कहां भी बिजनेस होने के टाइम पर उसने किया होगा, उसको जो 30% मिलता है, बाकी बचा वो 10% हमें मिलेगा। हमारा टीम में कितना डेप्थ में जाकर वहां तो एक बिजनेस आता है, उसको उसका 30% मिलने के टाइम पर हमें 10% मिलेगा। यानी सभी सेल के ऊपर हमें $10 मिलता है। $100 का 10% का मतलब $10 हमें मिलेगा। इसके अलावा हमारे टीम में जो भी प्रॉफिट बनता है उसमें से हमें उसका प्रॉफिट जो 20% उसको सॉफ्टवेयर को देता है, उसके ऊपर 30% मिलेगा। उसने जो रेफर किया उसको देना है 20%, बाकी जो बचा है 10% हमें मिलेगा। उसका मतलब है उसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट के ऊपर 10% का मतलब 1%, यानी 20 का 10% का मतलब 2% हमें मिलता है। तो आहिस्ता हमें प्रमोशन मिलेगा, V2 होगा, V2 से V3 हो सकता है, V3 से V4 हो सकता है, V5 हो सकता है, V6 हो सकता है। V6 हो गया तो किसी आदमी को हम डायरेक्टली करेगा तो हमें 70% हमें मिलेगा। हमें जो डायरेक्ट हमने किया है उसका जो प्रॉफिट होता है उसका 60% सीधा हमें मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड में V6 हो गया तो ये पूरा वर्ल्ड में, ये तो इंटरनेशनल कंसेप्ट है, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, पूरा वो ग्लोब में हम ये बिजनेस कर सकता है। ये जहां जहां इंटरनेट है वहां पूरा हम रेफर कर सकता है लोगों को। वहां रेफर कर कर जहां भी बिजनेस होता है हमारा टीम से और से होगा या दूसरी किसी से होगा, कंपनी का रॉयल पार्टनर बन जाएगा। कंपनी में जहां भी बिजनेस होता है और उसका इसे कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है, जो मिलने वाला प्रॉफिट का 5% रॉयल पार्टनर को शेयर कर कर देगा। तो मैंने ये बिजनेस बहुत सीधा से बहुत तेज से मैंने चालू किया, मेरा दोस्त लोगों को ये बताया और चालू किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी तो आज बिजनेस चालू कर कर मैंने 4 दिन में मेरा V1 का V2 का प्रमोशन हो गया और वहां से 6 दिन में मेरा V3 का प्रमोशन हो गया। आज मैंने V3 पोजीशन पे हूँ और V3 पोजीशन होने के वजह से मुझे मिला है ऑलमोस्ट $2,800। मेरे लिए ये बिजनेस से मुझे मार्केट करने के वजह से कमीशन के रूप में मुझे मिला है। तो दैट इज ये बिजनेस का पावर ये है। ऐसा वाला एक बिजनेस हमारे पास मिला है। ये बिजनेस क्या, सबका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैंने ये देखा कि बाकी सभी बिजनेस में हम क्या करता है कि दूसरे ने पैसा कुछ देता है किसी प्रोडक्ट के लिए तो 2660 किसी पैसा देता है किसी को, देने के टाइम पर वो प्रॉफिट में हमारे उसका जो प्रॉफिट में नहीं, उसका जो पैसे के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ का बिजनेस में क्या है कि लोगों जब प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर हमें पैसा मिलता है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। तो लोगों को पैसा बनाने के लिए मदद कर कर उसके लिए हेल्प करने के टाइम पर हमें पैसा मिलता है। जितना ज्यादा लोगों को हम मदद करता है उतना ज्यादा पैसा हमें मिलेगा और हमें रेस्पेक्ट भी मिलेगा, हमें लव भी मिलेगा। ये सभी मिलने वाला और टेक्नोलॉजी के साथ जा सकता है, पूरा टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा वाला चीज मुझे जो दिया, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय डियर फ्रेंड स्मिनेज थॉमस जो मुझे ये मौका दिया है। एंड ये मौका मैंने सक्सेस इसलिए हो गया कि मेरा टीममेट्स की वजह से हुआ। जो जब मैंने ये बात बताया
वैसे लोगों को मदद करना है सोचकर उसके लिए उसने अपना काम चालू किया। जो लॉकडाउन पीरियड में मोबाइल के माध्यम से ये सभी चालू किया, उसने जब अपना लोगों को मदद किया, उसके वजह से मुझे भी इनकम आ गया। ये लॉकडाउन के टाइम पे, ये लॉकडाउन का पीरियड में जहाँ तो पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसी टाइम पर 14 दिन में, सिर्फ 14 दिन में मैं इतना कमाने के टाइम पर, यानी $2,824 हो गया अभी तक का मेरा कमाई। इतना कमाई होने के टाइम पर मैं बहुत थ्रिल हो गया। मुझे लगता है, मुझे चाहिए कि सभी लोग ऐसा कमाना है। पूरा वर्ल्ड हमारे लिए मार्केट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप बिना सोचकर सीधा अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए कैसा करना। आपने जो इनवाइट किया, आपको इनवाइट किया, he is just like a god, my dear friends। उसने गॉड लाइक जैसे आपको ये बिजनेस के बारे में बताया है, उससे आप डिस्कस कीजिए और सीधा जितना तेज हो सकता है बिजनेस में आइए और आप लोगों को सहायता करने के लिए शुरू कीजिए। एंड ये बिजनेस में अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ, मेरा अपलाइन स्मिने जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम स्मिने जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस।